परम पूज्य श्रद्धेय श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सम्मानीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ ओद्रमा सूता। बहुतक खेल खेलय बहुरूपा, जन भंवरा अस गए बहुता। उपज बिनस फिर जुईनी आवे, सुख को लेस सपन्यों नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। मोर तोर में जरे जग सारा, धृग स्वार्थ झूठा हंकारा। आप चेते नहीं कहो तो रुसवा होए, कहें कबीर जो आप न जागे निरास्ति अस्ति ना होए। ये लंबा पद है, इसी पर कुछ पंक्तियों पर विचार करते हैं। साहब कहते हैं कि ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार। बड़ी करुणा पूर्वक सद्गुरु कहते हैं कि हे लोगों, हे जीव, तुम अपने दुखों का निवारण करो। हम सब लोग जीव हैं। सद्गुरु कबीर साहब का सिद्धांत ही है जीववाद का। जीव के अस्तित्व को समझे बिना हमारे जीवन में कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। ना कर्म सिद्धांत की व्यवस्था हो सकती है, ना संयम सदाचार पर हम टिक सकते हैं, और ना प्रेम भाव स्थापित कर सकते हैं, और ना दुष्कर्मों से दुराचार से बच सकते हैं, और फिर ना जीवन सुखी निष्काम निर्मोह और निर्लोभ हो सकता है। एक बहुत बड़ा ये रहस्यमय सिद्धांत है, और ये आज की कोई नई बात नहीं है। ये पुरा काल से महापुरुषों का चिंतन रहा, ऋषि मुनियों का चिंतन रहा। वे इसी पर उनके शास्त्र आधारित हैं। उपनिषदें आत्मचिंतन से ही ओतप्रोत हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को समझाते हुए कहा था, महर्षि याज्ञवल्क्य यहीं आपके ये कन्नौज क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र के थे। एक बार राजा जनक जी, मिथिला देश के राजा जनक जी ने विद्वानों की सभा बुलाई, और उन्होंने कहा कि जो मुझे ब्रह्म ज्ञान देगा, मैं उसको ऐसी गायों का दान करूंगा जिनके सींगों में सोने बंधे हैं। और बहुत से विद्वान गए, कुरुक्षेत्र और कन्नौज क्षेत्र के लोग। कुरुक्षेत्र दिल्ली का क्षेत्र है, और यहाँ से खास जो विद्वान पंडित थे वो याज्ञवल्क्य जी थे। वो आगे की बातें ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन खास बात यह है कि याज्ञवल्क्य जी की लगभग 60 साल की उम्र हो गई थी। उनकी 2 पत्नियाँ थीं। वे जीवन भर यज्ञ करवाते रहे, और ऐसे ऐसे भी यज्ञ करवाए जिसमें उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ भी करवाया बहुतों का, लेकिन उनके खुद के पुत्र नहीं थे। 2 पत्नियां थी, लेकिन कोई उनकी संतान नहीं थी। बुढ़ापे की ओर पहुंच गए, आत्मज्ञानी थे ही, बहुत धन था उनके पास। सोचे कि अब ये धन घर परिवार में ही रहते रहते जीवन बीतना अच्छा नहीं। उन्होंने संन्यास लेना चाहा, तो दोनों पत्नियों को बुला करके कहा कि आओ, मैं तुम दोनों में धन बांट दूं, और अब मैं गृह त्याग करके संन्यास लेना चाहता हूं। बांटने लगे, तो दोनों का नाम था, बड़ी का नाम था मैत्रेयी और छोटी का नाम था कात्यायनी। कात्यायनी साधारण बुद्धि वाली थी, दुनियादारी विचार रखती थी। वो धन पा करके खुश हो गई, लेकिन जो मैत्रेयी बड़ी थी वो बड़े विचार वाली थी, समझदार, गंभीर, आत्मज्ञानी। उन्होंने कहा, भगवान आप इस सब धन को छोड़ करके जा रहे हैं, तो जरूर
उसके लिए जा रहे होंगे जो इस धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, मूल्यवान होगा। आप मुझे उसके बारे में बताइए, वो क्या चीज़ है? क्योंकि इस सबको सामान्य साधारण तुच्छ समझकर आप त्याग रहे हैं और कुछ और पाने के लिए, तो वो क्या चीज़ है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्री आ बैठ, मैं तुझे उसके बारे में बताता हूँ। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्री, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने, सुनने, जानने और मनन करने योग्य है। तुम आत्मा को समझो। आत्मा कहाँ है? आत्मा आपका स्वरूप है, आप खुद आत्मा हैं। अपने आप को हम पहचाने। घट घट में जो रम रहा सोई मेरा राम। राम साहब ने राम शब्द, आत्मा को राम बहुत कहा है। अपनी उनकी जो पुस्तक है बीजक, 170 बार केवल वे राम शब्द का प्रयोग उसमें करते हैं, उसी पुस्तक में केवल 170 बार, बारंबार राम राम। तो राम कौन? दशरथ पुत्र महाराज श्री राम नहीं, उनके अंदर भी वही राम है जो आपके अंदर राम है। राम को राम, आत्मा को राम कहने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? ये प्रथा नहीं, बल्कि इसका भाव है, इसका अर्थ है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः। योगी जन, ज्ञानी जन, साधक जन जिस राम में रमण करते हैं उसे साहेब राम कहते हैं, उसे विचारक राम कहते हैं। रमण शब्द से राम बना है, रमना। आप लोग कहते हैं ऐसा ना, अरे वो तो वहीं रमा है। रमा है मतलब लीन है। तो योगी जन, साधक जन कहाँ लीन होते हैं, कहाँ रमण करते हैं? आत्मा में। आत्मा में। बाहर कहीं भी हम रमण करेंगे, लीन होंगे, वो सारी लीनता एक दिन हमें दुख देगी। भोगों में लीन हो जाइए, चीज़ों में लीन हो जाइए, धन में लीन हो जाइए, अथवा इंद्रिय सुखों में, खाने पीने, देखने सुनने, कोई भी दुनिया की भौतिक चीज होगी, वहाँ की लीनता हमें अंतिम में दुख देगी, पश्चाताप देगी, चिंता, भय, शोक, संताप का कारण बनेगी। लेकिन आत्मलीनता कभी भी दुख का कारण नहीं बनती है। इसलिए हर इंसान को दुनिया से लौट करके हर रोज समय निकाल करके अपने आप में लीन होने का काम करना चाहिए। रोज सुबह उठें और कार्य व्यवहार, व्यापार, दुकान, घर परिवार, कलह विवाद के बातें न सोच करके अपने आप को सोचें, गुरु की याद करें। आप भगवान भवानी देवी देवता कुछ मानते हैं, उसकी याद करिए। सुबह से उठते ही धाए धाए तो कार्य व्यवहार में भागने ही लगे और फिर लोगों के साथ, अभी बच्चा सो रहा है, अब बच्चे को डांटने लग गए, वो भी प्यार से नहीं उसको जगाते, कटु शब्द बोल करके नहीं। सुबह से ही आप ऐसी कुछ क्रियाएं करें, ऐसी कुछ बातें करें, ऐसा कुछ व्यवहार स्वभाव अपनावें कि आपको प्रसन्नता मिले, आपको देखकर, आपको सुनकर, आपसे मिलकर अन्य लोगों को भी आनंद आवे। हम अपने जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, जीते चले जा रहे हैं जैसे तैसे, बिना व्यवस्था के, बिना विचार पूर्वक कुछ भी करते चले जा रहे हैं, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार। दुखों के कारण को समझें, दुख क्यों है। जब तक जो दुखी है उसको नहीं समझेंगे और दुख को नहीं समझेंगे, तब तक दुख का निदान नहीं होगा। दुख और दुख के कारण और कौन दुखी है, इन तीनों चीजों को समझना चाहिए। दुख सबके पास है। यहाँ जो जन्म लिया है, ये जन्म ही दुख का कारण है। योग दर्शन में बात आती है भव, ये जन्म लिए भव प्रत्यय। कुछ लोगों का जन्म ही
दुख मिटाने का कारण बन जाता है। और कुछ लोग तो जन्मते ही दुख भोगने के लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जन्मे, उनका ये जीवन मिला और पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे संस्कार थे, आज वर्तमान में ऐसी संगति मिली और उनके स्वयं का कुछ ऐसा पुरुषार्थ रहा कि सजग रहे, सावधान रहे और अपने छुटपन से ही गुरु संतों के विचारों से जुड़ करके ज्ञान, विचार, साधना, सत्संग और अंतर्मुखता की ओर मनन चिंतन करने लग गए। देखो ना, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इसी उम्र में लोगों को दुनिया की हवा लगती है और कैसे कैसे संसार में बहकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन के मूल्य को समझा, दुखों की जो उसकी भयावह को जो समझा, तो उनको लगता है कि इस दुख से बचने का कब मौका मिलेगा। दुखों से छुट्टी पाने का कौन सा ऐसा अवसर है कि जब वहाँ हम जा करके फिर दुखों से छुट्टी पा सकते हैं। बचपना है कि जवानी है कि अधेड़ अवस्था की बुढ़ापा, कोई उम्र नहीं होती है। मृत्यु की कोई उम्र होती है क्या? किस उम्र में मरा जाता है? मौत कब आती है? जैसे मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती है, वैसे दुखों को मिटाने का, कल्याण पथ में लगने का, भक्ति सत्संग करने का, साधु होने का, गृह त्याग करने का, इसकी कोई उम्र नहीं होती है। जब से आप जगें और अपने जीवन को समझें, चाहे जितना दुनिया के भोगों में रमें और बहुत मालटाल प्राप्त कर लें और बहुत ऐश्वर्यवान हो करके हम बहुत बड़ा प्रभाव फैला करके समाज में चलते हों, लेकिन एक दिन पस्त होना है। एक दिन शरीर ढीला होगा, मन मलिन होगा और लगेगा कि ये सब जिनके लिए मैं इतनी मेहनत किया, इतनी भाग दौड़ किया और इतना खून पसीना एक कर, रात दिन एक करके इन सब चीज़ को मैंने बनाया, आज उन्हीं की नज़रों के सामने सब बिगड़ता है, सब बदलता है, सब टूटता है। जो वृद्ध लोग मकान बनाए बड़ा कीमती कीमती और बड़ा उनकी तमन्नाएं थी, उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चे उन चीज़ों की अवहेलना करते हैं और कहते हैं हम अपने ढंग से बनाएंगे, और वे अपने ढंग से करते धरते हैं। इसलिए ये चीज़ों में मन को नहीं लगाना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं, ऐ जियरा तै अपने दुख ही संभार। दुख को समझो, दुख का कारण क्या है। दुख का कारण बेटा नहीं होता, दुख का कारण पति या पत्नी नहीं होती है। लोग कहते हैं कि क्या कहें साहब, ये सास के कारण मैं दुखी हूँ, ये सास मर जाती तो सारा दुख मेरा मिट जाता। तो सास कहती है साहब ये बहू मेरे लिए काल बन गई है, ये ऐसी आ गई है कि इसके कारण मेरा जीवन नरक है, ये मर जाती तो दुख मेरा समाप्त हो जाता। तो कोई भाई को मानता है, तो कोई बेटा को, तो कोई पड़ोसी को, कोई नहीं कहता है कि मेरा मन साहब मेरे दुख का कारण है, ये मेरा मन मर जाता तो मेरा सारा दुख समाप्त हो जाता। सोचें हमारे दुख का कारण क्या है। भाई, पति, पत्नी, सास, बहू, देवरान, जेठान की हमारा मन, ये मन दुख का कारण है। जिसको कहते हैं कि ये मुझे बहुत परेशान करता, वो तो कभी कुछ सुना देता होगा खरी खोटी। और ये मन आपको हमको कितना सुनाता है, मन कितना परेशान करता है, कभी हमने सोचा है? सुबह से हमने ही इस मन को शैतान बनाया है, हमने ही इसको बदमाश बनाया है और यही हमें खाने के लिए सर पर हमारे चढ़ करके हमें ही परेशान करता है। और हम ही चाहें तो इस मन को ठीक कर सकते हैं। इस मन को बिगाड़ने वाला और इस मन को ठीक करने वाला इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है, वो खुद हम हैं। इसलिए इस मन को परखें। साहब ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को परखें। लोगों को बदलने के लिए बहुत ना सोचो, अपने को बदलें।
लोग समाज सुधार के लिए बहुत बेताब रहते हैं, हम समाज को बदल देंगे, अब अपना नहीं बदल पाते हैं। हमारे गुरुदेव जी के पास इलाहाबाद में 3 नवयुवक आए और बैठे और बैठ कर के बातें किए थोड़ी देर, और फिर कहते हैं कि महाराज आपने समाज सुधार का काम कब से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि समाज का सुधार करें। गुरुदेव जी ने कहा, मैं समाज का कहाँ सुधार करता हूँ, और मैं समाज की सेवा नहीं करता, मैं स्वार्थी हूँ, मैं स्वार्थ का काम करता हूँ। स्वार्थी मतलब स्वार्थी, स्वयं का प्रयोजन साधने वाला, मैं अपना काम करता हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि तुम भी स्वार्थी बनो, तो हंसने लगे सभी। तब कहते हैं कि साहब फिर कैसे करें, समाज की सेवा कैसे करें? गुरु जी ने कहा कि अच्छा बेटा ये बताओ कि सिगरेट पीते हो कि नहीं? तो तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लग गए, हंसने लगे। तीनों सिगरेट पीते थे, अपनी सेवा कर ना सके, अपना सुधार कर ना सके, और समाज की सेवा के लिए बीड़ा उठा रहे हैं। हम भी एक समाज के अंग हैं, एक एक व्यक्ति का समूह। देखो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, एक समाज इकट्ठा हो गया, तो समाज नाम की इसमें कोई चीज खोजें तो कोई मिलेगी? ये सब व्यक्तियों का समूह ही समाज है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि व्यक्तिगत, समष्टि समूह, और समष्टि ही समूह होता है। तो व्यक्ति व्यक्ति का सुधार ही समाज का सुधार है, और अगर हम अपने को ना सुधारें तो समाज कैसे सुधरे? हम भी तो समाज के एक अंग हैं, इसलिए खुद सुधरना चाहिए। तो साहब कहते हैं, तय अपने दुख ही संभार, हम दुखों को पहचाने। दुख के कारण हमारा स्वभाव है, हमारी गंदी आदतें हैं, हमारे गंदे विचार और गंदे कर्म हैं। इन कर्मों को ठीक करें, इस मन को ठीक करें, इन आदतों को ठीक करें, अपनी वाणी को ठीक करें, विनम्र बोलें। जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे ना कि मीठा बोलना चाहिए। जीभ कोमल है, जीभ कब से आती है? जन्म के कितने दिन बाद जीभ निकलती है? जन्म के साथ निकलती है, और दांत बाद में। और दांत कब जाते हैं? जन्म, मृत्यु के कितने दिन बाद दांत जाते हैं? पहले ही चले जाते हैं ना। और जीभ तो साथ साथ। जीभ देखिए कोमल नरम होने से सदैव रहती है, और जीभे आनंद पाती है। आप खाते हैं मिठाई, रसगुल्ला, तस्मई, पूड़ी, हलवा, तो दांत स्वाद पाते हैं कि जीभ उसका आनंद उठाती है। तो कोमल रहने पर आप आनंद उठा सकेंगे, कोमल रहने पर आप दीर्घजीवी होंगे और आपका सम्मान होगा। और कठोर रहने पर दांत की तरह पहले उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे, और जन्म के बहुत दिन बाद आए, और आने के बाद भी बहुत सताते हैं वे। दांत आते हैं तो बहुत बच्चों को कष्ट होता है, इसलिए कोमल बने, कठोर नहीं। तो हम अपनी वाणी विचारों पर भी कंट्रोल रखें, ये दुख के कारण है। साहब कहते हैं, यही दुख व्यापी रहा संसार, माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ होई। सब लोग माया मोह में बंधे हैं। ये माया मोह सुनते सुनते लगता होगा साहब वही बात माया मोह की कह रहे हैं, तो और कौन बात यहाँ सुनाया जाएगा? और क्या आप जानना चाहते हैं? ये माया मोह को जिसने त्याग दिया उसके लिए और जानना बाकी क्या रह गया? इसी को समझना ही तो यही शास्त्र है, यही वेद है, यही ज्ञान है, यही सत्संग है, और यही स्वर्ग है। जिसने माया मोह को समझ लिया और पहचान लिया, उसका त्याग कर दिया। इसलिए माया और मोह, माया क्या है? माया नाम की कोई चीज थोड़े है बाहर कि उसको त्याग दें, घर से निकाल कर फेंक दे। माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। जो मन में रात दिन सवार रहे,
जिसके बिना हम परेशान रहें, जिसके बिना चैन ना पड़े, नींद न आवे और अशांति बनी रहे, वही माया है। वो क्या हो सकती है? तंबाकू खाने वाले को तंबाकू ना मिले तो बहुत परेशान होता है, तो उसके लिए तंबाकू माया हो गई। देखते नहीं हैं, काम करते करते तंबाकू की याद आती है तो काम बंद, और हाथ गंदा है, कचरा उठा रहे हैं, लेकिन अब तंबाकू की याद आई तो कुर्ता में पोंछे हाथ और फिर रगड़ करके तंबाकू उसी हाथ से खा लिए। थोड़ा भी परहेज नहीं कि गंदे हाथ से हम खा रहे हैं। अब गंदी चीजें खा रहे हैं तो गंदे हाथ में कुछ लगे है तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये तंबाकू माया बन गई। इसी तरह किसी के लिए शराब, किसी के लिए सिगरेट, तो किसी का क्रोध माया बन गया। क्रोध किए बिना रहा नहीं जाता है। सुबह से उठते ही लोटा, थाली, गिलास, बकरी, मुर्गी, भैंस, दीवार और खटिया, कुर्सी को लोग गाली देते रहते हैं। कभी भी आपकी जुबान से ऐसे कच्चे शब्द निकलने ही नहीं चाहिए। आपका मुख ही तो भगवान का द्वार है ना। भगवान के दरवाजे पर आप ले जा कर के गंदगी बिखेर आवें, गोबर बिखेर आवें, तो क्या भगवान खुश होंगे? ये हमारा आपका मुख ही भगवान का द्वार है। यहीं से सुबह उठकर लोग राम राम करते हैं, भगवान का नाम लेते, गुरु का स्मरण करते, आत्मचिंतन करते हैं और भजन गाते हैं। और इसी मुख के रास्ते से गाली बकना, आप स्वतंत्र हैं, चाहे गीत बोलें या गाली बोलें, लेकिन दोनों में आपके मन पर गलत अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गीत बोलें, ज्ञान के गीत गावें, सुबह से उठ करके ज्ञान, भक्ति, शांति, साधना और कल्याण की बातें कहें, चर्चा करें। इसलिए माया को पहचानें, समस्त गंदी आदतों का त्याग करें। गलत खान पान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मांस, मछली, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, इन सब का त्याग हो। आपका घर साफ हो, दरवाजा साफ हो, दरवाजे की नाली साफ हो, बर्तन साफ, कपड़े साफ होने चाहिए, और आपकी खटिया, कुर्सी, दीवार, सब कुछ साफ होना चाहिए। मेहनत करें। आज मेहनत करने वाले कम हो गए। नौकरों के भरोसे आज जिंदगी चल रही है। हम भी तो एक इंसान हैं और नौकर भी एक इंसान है। हम खुद अपना काम करना सीखें। हर इंसान को स्वावलंबी बनना चाहिए। करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। अगर हम अपने हाथों से अपना कर्म नहीं करेंगे, अपने घर परिवार व्यवहार का, हम कैसे इंसान हैं? हर व्यक्ति को जहाँ रहे मेहनती होना चाहिए, तन मन व्यस्त होने चाहिए। जो व्यस्त नहीं रहेगा, परिश्रम नहीं करेगा, अध्ययन मनन नहीं करेगा और ज्ञान विचार भजन सत्संग का चिंतन मनन नहीं करेगा, वो भक्ति और साधना के क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो व्यवहारिक काम भी नहीं कर सकता। वो गंदे घर में, गंदे बिस्तर पर, गंदा कपड़ा पहने हुए गंदा खान पान ग्रहण करेगा और पशु की तरह जिएगा। पशु और हम में क्या अंतर है? अगर पवित्रता नहीं, जीवन में साफ सफाई नहीं, तन सफा नहीं, मन सफा नहीं, तो पशु और हम में क्या अंतर रहा? देखो, 6 बातें होती हैं: भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा, मोह। पशु भोजन करते हैं और मनुष्य भी भोजन करता है। पशु भी कहीं छाया में रहना चाहता है और मनुष्य भी छाया में रहता है। पशु भी बाल बच्चे पैदा करते हैं और मनुष्य भी पैदा करता है। पशु भी सोता है और मनुष्य भी सोता है। पशु भी मोह करता है और मनुष्य भी मोह करता है। तो ये 6 बातें, तो अगर ज्ञान भजन ना किए, सत्संग ना किए, जीवन का सुधार ना किए, तो हम में और पशु में क्या अंतर रहा? एक ही अंतर है कि पशु भजन सत्संग, आत्म सुधार और इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह और आत्म परिचय, आत्मबोध नहीं प्राप्त कर सकता और मनुष्य कर सकता है। इसलिए हर नर नारी के लिए ये काम परम आवश्यक है। तो सदगुरु कहते हैं, माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई। अल्प लाभ के लिए अपना बहुत बड़ा धन, बड़ी संपत्ति को गंवा बैठे,
ये विषय सुखों के लिए हमने आत्म सुख को गंवा दिया। इसलिए हम अपने लाभ को, अस्थाई लाभ को पहचाने। मोर तोर में सबय बिगुरचा, जननी गर्भ ओद्रमा सूता। ये मेरा तेरा कह करके लोग उलझे हैं। क्या मेरा क्या तेरा। थोड़ी सी व्यवहार की, जीवन की मर्यादाओं को पालन कर लें और ठीक है व्यवहार कर लें, कमाएं, घर बनावें, घर में रहें और अपनी चीज़ माने, अपने घर में ही रहें, तो ये तो ठीक है, ये व्यवहारिक मर्यादा है, इसको मानना ही चाहिए। लेकिन इसके बाद भी पारमार्थिक मर्यादा को भी समझें। क्या मेरा है, कितना मेरा है, किसका क्या रहा। इकट्ठे कर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। किसके साथ क्या गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। राम लक्ष्मण सीता एक दूसरे के साथ तीनों छाया की तरह रहने वाले, कोई किसी के साथ न जा सका। और धन कमा करके बेशुमार संपत्ति इकट्ठी करने वाले, कहा जाता है मिस्र में एक कारु नाम का राजा था। मिस्र देश की घटना है। तो उसके पास इतना धन था कि 40 खजाने थे और 40 खजाने की कोठरियां थी। प्रत्येक कोठरी में 40-40 तिजोरियां थी और 40 कोठरी में 40-40 तिजोरियां, और उन सब की चाबी सोचे कितना हो सकती है। वो जिधर जाता था एक ऊंट पर उन चाबियों को लाद करके चलता था। सैकड़ों चाबियां, हजारों हो सकती हैं, इतनी संपत्ति उसके पास थी। कहा जाता है कि वहीं पर उसी क्षेत्र में मूसा नाम की एक नदी थी और उस नदी में, नहीं उसके पहले अकाल पड़ा। अकाल पड़ा, चारों तरफ त्राही होने लगा, पब्लिक भूखों मरने लगी, प्रजा मरने लगी सब। तो आकर के राजा से विनय प्रार्थना करती है, राजन आप हमारी जान बचाइए। सबको डांट करके खदेड़ दिया और कहा तुम्हारे लिए ही क्या मैंने सब कमा करके भर रखा है, तुम मरो या जियो, यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत लोग मर गए। थोड़े दिनों बाद वहाँ पर इतनी बाढ़ आई, वर्षा हुई, अचानक इतनी बाढ़ उस मूसा नदी में आई कि पूरा नगर और उसके सारे खजाने सहित कारु भी उसी में बह करके, डूब करके मर गया। और धन किसके काम आया। ऐसे ही होना है। जोड़ी जोड़ी धन कीने कठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे। इसलिए जो है उसका सदुपयोग करें, कमाएं, मेहनत करें, खूब मेहनत करें, खूब धन कमावें। संत जन ये नहीं कभी कहते हैं गरीब बने रहो। धन कमाओ, धनवान बने, बड़ा मकान बनाएं, बड़ी गाड़ी खरीदें, ठाट बाट से रहें, अच्छा खाएं पिएं, ये तो होना चाहिए। लेकिन जो जोड़ जोड़ कर रखने की आदत रखते हैं, वे न खाते हैं न खिलाते हैं। जोड़ना उनको अच्छा लगता है, लेकिन जोड़ने वाले लाभ नहीं ले पाते। और एक दिन जोड़ते जोड़ते तो धरते रहे और अचानक चल देते हैं। किस काम आया। मधुमक्खियों ने खूब मधुरस इकट्ठा किया और अंतिम में मधुकड़वा आया और धुआं देकर, आग जलाकर उनको मार भी डाला अथवा भगा दिया और सारा मधु ले गया छीन करके। यही होता है। हम इस जीवन को सफल बनावें और अपने पुरुषार्थ को सफल बनावें और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ करके आत्म कल्याण के साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी कल्याण करें। और वो सारा कल्याण आत्म संयम में निहित है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोर तोर में सबय बिगुरचा, जननी गर्भ ओद्रमा सूता। ये मोर तोर के कारण ही बारंबार माता के गर्भ में जा कर के, वही छोटी सी जगह में मांस के लोथड़े में बंद हो करके 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं, 9-9 महीने और 1-2 बार नहीं, अगणित बार उसी पोटली में बंद पड़े रहे, कैद खाने में।
जेल का कैद खाना तो बड़ा होता है ना, वहाँ तो चल फिर दौड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं थोड़ा। ये गर्भ का कैद खाना कैसा होता है? हम लोगों को क्या इससे उपरामता नहीं जगती? उससे छूटने के लिए, बचने के लिए क्या मन में कभी कल्पना नहीं होती है? सोचना चाहिए और इससे ऊपर उठें, आत्म कल्याण के लिए सोचें और सत्संग, भजन, संतों की संगत, गुरुजनों का सानिध्य इसी हेतु से है और हम सब इसका भरपूर लाभ उठावें और मानव जीवन को सफल बनावें। अपनी बातें मैं यहीं पर अब विराम देता हूँ। हमारे बीच पूज्य साहेब जी विराजमान हैं और आपसे मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करें।